जी मेरे भैया, आपकी क्या गवाही है? मैं सब बहन भाइयों को सलाम कहता हूँ। यहाँ छोड़ दे, कोई बात नहीं। जी बोले। मैं पास्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इससे दुआ कराई और मेरे घर अल्लाह ताला ने यीशु बाप ने 6 साल के बाद बेटा दिया। आपके पास पहले बेटियां थी, बेटा नहीं था? 4 बेटियां थी मेरे पास। 4 बेटियों के बाद खुदावंद यीशु ने आपको बेटे जैसी ता फरमाई, बरकत ता फरमाई। यीशु के लिए जोरदार ताली बजेगा। भाई मुश्ताक साहब, अब आप खुश हैं? हाँ जी, हालेलुया। अब आपने किसके वफादार रहना है? यीशु बाप के जी। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। खुदा का शुक्र अदा कर, से बड़ी गवाही के लिए खुदा ने बेटे जैसी 4 बेटियों के बाद खुदा ने बेटे जैसी बरकत दी। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरे गिरने से मेरे गोडे का लाइगामेंट फट गया था, तो मैं पास्टर साहब से दवा करवाई, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा था, तो मैं सही चल रहा हूँ। बगैर ऑपरेशन के यीशु ने आपको क्या दे दिया? शिफा दे दी। अब आप चल के दिखाएंगे जरा। जी, यीशु के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। डॉक्टरों ने क्या कहा था? ऑपरेशन होगा। क्या कहा था डॉक्टरों ने? ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा। तो बगैर ऑपरेशन के आपको किसने शिफा दे दी है? यीशु ने। अब दर्द है आपके घुटने में, अब अपने घुटने को ऊपर कर सकते हैं। यीशु के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। आज भी यीशु जलाली काम करता है आप लोगों की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में गवाही पैदा करता है। अब आपने यीशु के वफादार रहना है। खुदा आपको बरकत दे। इस बहन से हम गवाही सुनेंगे। जी मेरी बहन, क्या गवाही है? मसीह में सबको सलाम। मैंने पाकिशा की इबादत थी तो मेरा हाथ सुन था, रात को भी तो सुबह भी, लेकिन मैंने कहा यीशु का खून और बदन लेना है तो मैंने शफा पा जानी है, मेडिसिन नहीं लेनी है। तो खुदावंद का शुक्र है कि मैं उसी टाइम शफा पा गई। आपका यीशु के लिए जोरदार ताली बजेगा। आपका हाथ ये सुन्न था, तो हाथ मतलब जैसे सुन पता नहीं लगता साथ है भी नहीं है, तो आपने कहा मैंने चर्च जाना है और मैंने यीशु का क्या लेना है? खून और बदन लेना है। और जब खून और बदल लिया तो ये हाथ के मुर्दा हाथ था पहले। बंदे को जब हाथ सुन लो तो पता जैसे हाथ है भी या नहीं है। तो इस मुर्दा हाथ को किसने जिंदा कर दिया? यीशु। यीशु के खून के लिए जोरदार ताली बजाइए। खुदा आपको और बरकत दे। दूसरी गवाही भी सुनेंगे। जी मेरी बहन। दूसरी गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं थी, 8-9 माह वो घर में रहे, तो खुदावंद का शुक्र है जहाँ से उनको जॉब से जवाब हुआ था वहाँ से कॉल आ गई। खुदावंद का शुक्र है कि वो जॉब पे जा रहे हैं। यीशु के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। खुदा आपके लिए बंद दरवाजे खोलता है। खुदा आपको बरकत दे। जी मेरी बहन, आपकी क्या गवाही है? मसीह में सबको मेरा सलाम। मेरे जो वाइफ की ना वो पुलिस पकड़ के ले गई थी चरस के केस में, और मैंने इधर से दुआ करवाई, उन्होंने कहा रोजे में ठहरना सब, तो वो अब घर आ गया। ये बहन काफी परेशान थी, मेरे घर आए, इनके दामाद को झूठे बता देंगे चरस के केस में, उसको पकड़ लिया। तो मैंने कहा मेरी बहन आप भी रोजा रखे, मैं भी क्या करूंगा उसके लिए? रोजा रख के क्या करेंगे? हम दुआ करेंगे। और खुदा ने इसको क्या कर दिया? रहाई दे दी। रहाई दे दी। जोरदार ताली बजाइएगा। आज भी खुदा अपने लोगों को आजाद करने की कुदरत रखता है। मेरे हिसाब से सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि ये मेरा पोता है, तो इसकी ना टांग टूट गई थी। जी आगे आए बेटा जी। तो मैंने दुआ करवाई। वो बहुत मुश्किल वक्त था जब हमने हॉस्पिटल में 3-4 दिन गुजारे, फिर हमने प्राइवेट ऑपरेशन करवाया, तो आपसे दुआ करवाई तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब ठीक चलता है ये बच्चा? हाँ जी बिल्कुल। बेटा चलकर दिखाए मेरा बेटा। बाबू जय यीशु की। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। वापस आइएगा। कौन सी वाली टांग थी मेरी बहन? ये बिल्कुल ठीक है बेटा, ऊपर करो टांग को, ऐसे ऊपर करो। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। आज भी यीशु टूटी हड्डियों को जोड़ने की क्या रखता है? कुदरत रखता है। मैंने कहा था कि 3 माह के बाद टूटेगा, ये 1.5 महीने में टूटेगा। डॉक्टर ने कहा 3 माह के बाद, 1.5 माह के अंदर ही चलना शुरू कर दिया। यीशु को ये जोरदार तालियां बजाइएगा। आपको बरकत दे। जी मेरे बेटा, क्या गवाही आपकी? मसीह में मेरी तरफ से सबको सलाम। पिछले साल मेरा ना थायराइड डायग्नोज हो गया, तो मैंने अनमोल हॉस्पिटल से सारे अपने टेस्ट करवाए। तो जब मैंने सारे टेस्ट करवा लिए तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी बेटी होने वाली है। फिर मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा कि इस का मतलब क्या नुकसान होगा बेबी पे, तो उन्होंने कहा कि इसकी डिजीज इतनी खतरनाक है कि या तो बेबी का ब्रेन नहीं ठीक से बनेगा या कोई बॉडी का पार्ट अब नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और फिर मैंने खुद भी प्रेयर की और भाई अरशद को मैंने सारी बात बताई, और उन्होंने मेरे बेबी के लिए और मेरे लिए प्रेयर की, और खुदा के फजल से मेरी बेटी बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुई। यीशु के लिए जोरदार तालियां। खुदावंद डॉक्टरों की रिपोर्टों को क्या करता है?
रिजेक्ट और अपने जलाल को क्या करता है जाहिर। अब आप खुश हैं बेटा? जी बिल्कुल। यीशु के लिए और जोरदार ताली बजाइए। खुदा आपको बरकत दे, बसी। जी अब इस बहन से गवाही सुनेंगे। जी मेरी बहन, आपकी क्या गवाही? मसीह में सबको बहन भाइयों को सलाम है। ये मेरी गवाही कल की है कि मैं मोदी प्रे पे जा रही थी तो ये बहुत ना दर्द से चरला रहा था, तो मेरे से भी नहीं बर्दाश्त है। मैंने एक बार ही इसको कहा कि आप मेरे साथ दुआ बुआ से करवाते हैं तो ठीक हो जाएगा। ये कहता कि मुझे नींद आई, मैं सोऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊँ, तो मैं इसको छोड़ के चर्च चली गई। तो मुझे नहीं पता, मैं दुआ कर रही थी, मेरे साथ आके जब बैठा है ना तो मैंने आमीन किया ना, तो मैंने इसको देख के ना तो मेरे भी आंसू आ गए। तो मैंने फिर बाद में जब प्रस्तों से बाद खुदा की खादमा से कहा कि बुआ जी इस पर दुआ करें, तो खुदावन का शुक्र है कि एक ही घंटे के बाद के इसकी तबीयत जो है ना बिल्कुल सेट हो गई। अब आप ठीक है? हाँ जी। यीशु के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। गवाही तो मेरी ये है कि ये पाकिशा फर्स्ट संडे से पहले 2 दिन मेरी टांग में इतनी शदीद दर्द थी कि मैं ऊपर वाले पोर्शन में तो नीचे नहीं आ सकती थी। मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे यहाँ से दर्द थी और इतनी थी कि मैं बयान कर रही हूँ। और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं मेडिसिन नहीं लेने जानी और मैंने ना ही लेनी है। संडे वाले दिन मैं इधर आई और जब पास्टर साहब ने प्रे की और मैंने खुदा का खून और बदन भी अपने अंदर लिया और मेरा ईमान था, मैंने हाथ रखा था और शुक्र है खुदा का कि उसी टाइम से मैं सही अपने कदमों पे चल के घर गई थी। यीशु के लिए जोरदार तालियां। आज भी यीशु का खून और बदन आपके लिए काम करता है। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को सलाम। मेरी ये गवाही है कि पिछले जुमेरात को ना हमने दुआ कराई तो काफी 3-4 माह हो गए थे, सांप गारी था तो काम नहीं से मिलता, तो मैंने कहा आइयो पास्टर सी से दुआ कराइए। तो हमने जुमेरात को दुआ कराई तो जुमे को यीशु ने काम दे दिया। खुदा के खादम ने दुआ की तो हमने जुमे को काम मिल गया। यीशु के लिए जोरदार तालियां। खुदा अपने लोगों का हमेशा ख्याल रखता है, खुदा आपको प्यार करता है। जी दूसरी गवाही भी। जी दूसरी मेरी ये गवाही है कि मैंने ना पत्ते पितरी सी ते डॉक्टर ये कहने ऑपरेशन होएगा, तेरा पित्ता कटेगा, ये होगा। मैं कहा मेरा यीशु मेरा ऑपरेशन करेगा। मेरा मान मेरे खुदा पर है। 4-5 महीने हो गए ना मैंने कभी कोई गोली भी नहीं खाई, तो यीशु ने मुझे शिफा दी है। मैं रोजे भी सारे रख रही हूँ, तो खुदा ने मैंने हिम्मत ताकत दी थी। मैं क्या मेरा यीशु ऑपरेशन करेगा, मैं ऑपरेशन नहीं कराना। यीशु के लिए जोरदार ताली। पैर बता रही है कि पित्ते के अंदर पत्थरी है, डॉक्टर ने कहा ऑपरेट करेंगे, पित्ता बाहर निकाल देंगे और यीशु मसीह के नाम से बहन ठीक है, यीशु ने शिफा दी। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा आपके साथ है। आपके जलाल के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। आज भी यीशु जिंदा है और अपने लोगों की जिंदगी में गवाहियां मोज़े शिफाया काम कर रहा है। जी आपकी क्या गवाही है? जी मेरी तरफ से आप सबको सलाम। तो ये गवाही मेरी नहीं है तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से इसको शुरू करूँ। गवाही आप सबको पता है कि खुदावन ने पहले भी जो ना हमारी फैमिली के अंदर जो है ना पापा की ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा काम किया और फिर से खुदावन ने जो है ना एक नई हमें जो है ना मुआवजा किया, बरकत दी है। तो मैंने सोचा कि जो भाई को तो शायद शर्म आती होगी तो मैं बता देता हूँ। तो ये ना मंडे वाले दिन की बात है, ये जो मंडे गुजरा 2 दिन पहले मंडे की बात थी। तो थोड़ा सा ना इसका मसला बन गया था कुछ पुलिस केस से। तो कोई लड़की का केस था, तो जो है ना कहते हैं जी बड़ा जो है ना ये बड़ा गंदा केस होता है, इसकी सजा होती है, ये होती है, वो होती है। कुछ इसकी भी गलती थी, इसने भी गलती की थी, तो कुछ लड़की वालों की भी गलती थी। तो मैं तो उनको नहीं बुरा कहूँगा, अपने भाई को बुरा कहूँगा क्योंकि ये गलत है। तो इसकी गलती थी, इसके ऊपर उन्होंने केस कर दिया, मारा भी। पूरे मोहल्ले को पता है कि जो है ना मसला बना था। तो इसको पकड़ के ले गए, तो थाने में जो है ना 4 बजे के गए हुए लेके, तो तकरीबन रात के 11 बज गए थे हमें। तो 11 बजे तक जो है ना काफ़ी वहाँ पर मसले बने, मुश्किलें हैं। जो है ना हमने उनसे कहा कि हम आपकी मिन्नत कर लेते हैं, ये वो जो है ना सुलह वगैरह कर लेते हैं, चाहे गलती आपकी चाहे गलती हमारी, हम सुलह कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जैसा आप बोलते हैं वैसा हम कर लेते हैं। तो वो उनको पता लग गया कि यार ये जो है ना हमारे दबके के नीचे आ गए हैं। तो वो चढ़ाई करनी, जो कहते हैं ना पंजाबी में चढ़ाई करनी होना शुरू कर दी थी। तो वो कहते जी नहीं असी तुहाडे ते पर्चा करा देना, ये करा देना, वो करा देना, इंज करो। ऐसे करते करते जो है ना हमें 11 बज गए। अंकल वगैरह भी गए थे हमारे साथ, अंकल सलीम थे, अंकल मुश्ताक थे, वसीम भाई थे। तो काफ़ी मसला वहाँ पर बन गया। तो घर भी कॉल की, तो जो बाहर जोड़े गोले में चल रही थी, तो भाई मेरे ने बोला कि मैंने पास साहब से दुआ करवा ली है,
तो मैंने भी वहाँ पर दुआ कर ली। मैं जो है ना भाग दौड़ कर करके बहुत थक गया था, बैठ गया वहाँ पर। मैंने सोचा यार पता नहीं क्या होगा, बच्चा है अभी तो चलो गलती हो गई है, इसको जेल हो गई तो सारी जिंदगी इसकी लाइफ जो है ना बर्बाद हो जाएगी। वो लड़की वाले कहते जी हमने इसके ऊपर 25 साल का केस डालेंगे, सारी जिंदगी जेल में काटेगा। तो मैं क्या खुदावन तेरे माँ की गवाही पैदा होगी, मैं तेरे माँ की गवाही दूंगा, इसको मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। और पास साहब से भी दुआ करवाई। जैसे ही मैंने वो दुआ की, पास साहब ने भी दुआ की, तो उसी टाइम जो लोग जी सुलह का प्रोग्राम आ गया हमें। खुदा का शुक्र अदा करता, खुदा अपने लोगों को आजाद करता है, मुश्किल मुसीबतों से निकालता है अगर आप खुदा के साथ रहते हैं।